पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो चुके हैं। चीनी और आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान। चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये तक पहुँच गई है। चंद रोज़ में मज़ीद 5 रुपये तक इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। इसके अलावा आटे के 20 किलो थैले में 5 रुपये तक का इजाफे का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। चीनी और आटे की कीमत के बाद रोटी की कीमत में भी 5 रुपये इजाफा हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो चुके हैं। चीनी और आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान। चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची। चंद रोज़ में मज़ीद 5 रुपये तक इजाफे का खदशा। आटे के 20 किलो थैले में 5 रुपये तक इजाफे का कवी इम्कान। अशरफ खुरनोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही बाकी जो अशियाए खुरोनोश है वो भी महंगी होनी शुरू हो गई हैं। चीनी आज भी महंगी होकर 160 रुपये पे चली गई है, जबकि ये गुज़श्ता 2-3 दिन पहले जो है वो तकरीबन 155 से 57 तक फ़रोख्त हो रही थी। और ये बाद शहरों के अंदर बाद पाकिस्तान के ये 180 रुपये में बिक रही है। इस ज़िमन में जब जो शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आसम गनी साहब, उनसे बात की गई तो उनसे पूछा गया जी चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, कि जबकि चीनी जो है पुराने गन्ने से बनी है, स्टॉक मौजूद है। तो उनका पहले ये कहना था जी चीनी चूँकि स्मगल हो रही है अफ़गानिस्तान में, कोई रोकने वाला नहीं है, इसकी वजह से शार्टेज आती है तो फिर चीनी की कीमत बढ़ जाती है। और साथ उन्होंने दूसरा जवाब पेश किया कि चीनी आने वाले जो गन्ने की फसल है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया तो उसके भी असरात उस पर आते हैं। जब उनसे पूछा गया जी अभी आने वाली फसल की जो गन्ने की है उससे तो चीनी बनी नहीं है, चीनी तो पुराने स्टॉक से बनी है, तो उन्होंने फिर यू टर्न लिया और उन्होंने कहा नहीं जी ये बात नहीं है, डॉलर ऊपर जा रहा है और जो चीनी है वो स्मगल हो रही है जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। इतनी चीनी शायद स्मगल नहीं हो रही जितनी वो बताई जा रही है। और कीमत जो है इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो 1-1.5-2 महीने के अंदर जो है 60 रुपये कीमत इसकी बढ़ चुकी है। इस ज़िमन में उनसे बात की गई तो वो कुछ खफा भी हुए और जब उनसे कहा गया जी ये जो स्मगलिंग के अंदर है ये कहीं आपके लोग तो मुलव्वस नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये डायरेक्ट आपने इल्ज़ाम लगाया हम पे, लिहाजा वो काफ़ी खफा हुए। उसके बाद वो कुछ कूल डाउन हुए और उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और फ़ोन के ऊपर उन्होंने बताया कि असल बात यह कि आपने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था, जबकि मैंने उन्हें कहा जी मैंने आपको नाम लेके डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने कहा जी आपके लोग यानी कि आपकी कोई मिल का बंदा या मिल से जुड़ा हुआ आदमी, ख़ास तौर पे जो आगे होते हैं एजेंट जो चीनी लेके जाते हैं, वो तो मुलव्वस हो गए जिसकी वजह से चीनी स्मगल हो रही है। तो फिर ये भी एक मिसाल दी गई उनको कि देखिए गन्ने के कीमत के बारे में आप कहते हैं बढ़ गई है और इसके असरात आ गए, तो गन्ने के पुराने साहब का जो बकाया जाता है वो भी नहीं दिए जा रहे। अभी कल ही जंग के अंदर जो कैन कमिश्नर हैं उन्होंने 2 फ्लोर मिल जो थी शकरगंज फ्लोर मिल की 1 और 2 को उनके जनरल मैनेजर को बुलाया और उनको से पूछा कि 30 करोड़ पे आपने देना था भाई, आपने क्यों नहीं दिया, और ये मार्च के दौरान आपने अदायगी करनी थी, आप चीनी बेच भी रहे हैं, चीनी आप दरादर जा भी रही है। तो फिर तो कोई जवाब ना पेश किया जिसकी वजह से उनको वहीं FIR दर्ज हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार करा दिया गया। तो ये मिली जुली कैफियत है जिसकी वजह से चीनी जो है उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, जबकि अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। चीनी के जो लोग हैं शुगर मिल वाले वो पिछली को गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि चीनी बरामद करें और वो कहती रही कि पाबंदी लगाई, उन्होंने नहीं करनी चूँकि फिर आप कीमतें बढ़ा लेते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम चीनी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, चीनी हमें बरामद करने की इजाज़त दीजिए। फिर दी गई इजाज़त और चीनी बरामद हुई। अगला स्टॉक जब बना तो अब आपके सामने अंदाज़ा है कि आप देख लें खुद ही कि 1 किलो के अंदर जो है 60 रुपये तक इजाफा कर लिया गया। और ये कोई कम इजाफा नहीं है, ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा है। जबकि जो चीनी की कीमत है वो सरकार जो मुकर्रर करना चाह रही थी वो तकरीबन 98 रुपये मुकर्रर या 99 रुपये मुकर्रर करना चाह रही थी, लेकिन फिर ये अदालत में गए, वहाँ स्टे हो गया और उसके बाद कीमत यह है कि वो एक जगह पे खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह से अगर बात की जाए इसी पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से तो आटे की कीमत पे क्या असर होगा, तो मेरी आज ही फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम साहब से बात हुई है। उनका कहना था कि चूँकि कीमत बढ़ गई है और पेट्रोल जब बढ़ेगा तो किराए में इजाफा होगा, तो उसका लामहला 20 किलो के आटे के ऊपर 5 रुपये इजाफा आएगा, उसका असर होगा। तो अगर ये 5 रुपये बढ़ जाते हैं तो 2750 में 20 किलो आटे का थैला पहले मिल रहा था, अब 2755 रुपये में मिलेगा। जब आटे की कीमत में इजाफा होगा तो रोटी की कीमत में भी लामहला इजाफा कर दिया जाएगा। तो इस ज़िमन में
जो मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन है वो भी पर तोल रही है कि रोटी की फ़ी कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया जाए। वो हो सकता है 1-2 दिन में वो इस ज़िमन में जो है ज़िले की हुकूमतों को लेटर भी लिख दें कि रोटी इस कीमत में वो फ़रोख्त नहीं कर सकते, कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमत है या बिजली की कीमत है या पेट्रोल की, लाज सारे का सारा असर जो है ये गरीब आवाम पे आएगा और गरीब आवाम पिसने पे मजबूर हो जाएगी। जिस तरह से पिछले एक ही महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये तक इजाफा किया गया है, ये किसी सूरत में बनता नहीं था, क्योंकि अगर बैन अवी मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा देखें और लोकली देखें तो 25 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा नहीं बनता। तो ये भी हुकूमत जो है वो गरीब आवाम की जेबों से पैसे निकलवाना चाह रही थी और वो निकलवा लिए उन्होंने। और इसी तरह जो पेट्रोल माफिया था उसने भी कम नहीं की, शार्टेज की पैदा उन्होंने पहले जब कीमतें बढ़नी थी उससे पहले 2 रोज़ जो पेट्रोल की शार्टेज कर दी गई मसनूई जो है, और उसके अंदर जब वो कीमतें बढ़ गई रात के बाद फ़ौरन वो जो है कोई शार्टेज नहीं हुई और उन्होंने भी कोई 2 से 2.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। तो हर कोई जो है वो गरीब को लूटने के चक्कर में है। हुकूमत है जो अरबाब इख्तियार हैं वो बिल्कुल सोए हुए लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। निगरान गवर्नमेंट अपनी हुकूमत जो है बनाने के चक्कर में है, निगरान वजीर जो है वो बनने जी बहुत शुक्रिया।